जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से यूक्रेन संकट चल रहा है, ज़बरदस्त लेवल पर इस समय पर मारधाड़ मची हुई है और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं बहुत ज़्यादा घबराने दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ऐसे में डिप्लोमेसी बहुत ज़बरदस्त लेवल पर चल रही है और इसी डिप्लोमेसी का एक तरीका जो है, जिस तरीके से भारत सरकार की डिप्लोमेसी सफल हो रही है और जिस तरीके से इस समय पर दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिया की जो छवि बन रही है, उसका अगर देखा जाए तो वाहवाही चारों तरफ हो ही रही है। इवन अमेरिका के लोग भी इस समय पर इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि जिस समय पर पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ताकतवर है और सब चीज़ें हैं, लेकिन अमेरिका अपने देश के लोगों को यूक्रेन संकट के अंदर वहीं फंसा छोड़ के आ रहा है। अफगानिस्तान में 9 से 10 हज़ार लोगों को छोड़ दिया, वहाँ भारत एक एक हिंदुस्तानी के लिए पूरी ताकत लगाकर भारतीयों को संकट की घड़ी से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार या भारत सरकार कर रही है। ऐसे में अगर इस पूरे सिनारियो को देखा जाए और जहां मामला देखा जाए, वहां पर चीन का शी जिनपिंग का आज ही एक बयान आया। अब आपको ये मतलब अगले दिन ये वीडियो रिलीज होगी तो दिखेगा। शी जिनपिंग का एक बयान जिसमें ये कहा गया कि चाइना, फ्रांस और जर्मनी तीनों मिलकर यूक्रेन संकट पर काम कर सकते हैं। शी जिनपिंग का जब ये बयान आया तो इस बयान का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, किस तरीके से ये सारा सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आप तक भी जल्दी पहुँचे। दूसरा, अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो NCERT के बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। हम उन NCERT के बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर करवा रहे हैं। 500 रुपये पर मंथ की फिक्स फीस है। 6 to 12 तक की NCERT का बेसिक कंसेप्ट आपको कंप्लीट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप हमसे जुड़िए, हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से लेकर हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, मामला क्या है। मामला है यूक्रेन क्राइसिस और इस यूक्रेन क्राइसिस को अगर आप उठाकर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो पूरी दुनिया है ये मोटे तौर पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो पार्ट है जो अमेरिका की तरफ खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं रशिया को विलन की तरह देख रहा है, और दूसरा पार्ट रशिया के साथ भले ही ना खड़ा हो लेकिन इन दोनों से दूर खड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में यहाँ पर इंडिया की एक यूनिक पोजीशन नज़र आ रही है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर इवैक्यूएशन के नाम पर ही सही, अपने लोगों को बचा के निकालने के नाम पर ही सही, कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया की बात नहीं है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि भारतीय मीडिया के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ भारतीय मीडिया की जगह अगर इंटरनेशनल मीडिया BBC से लेकर CNN, IBN से लेकर अल जजीरा तक के न्यूज़ चैनल्स को उठाकर देखा जाए तो वो भी इस मामले में भारत की तारीफ कर रहे हैं कि जितनी रिस्पेक्ट इस टाइम पर इंडिया के फ्लैग की यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में है, ना तो रशियंस उन पर अटैक कर रहे और ना ही कहीं ना कहीं यूक्रेनियंस उन पर अटैक कर रहे, और दोनों ने एक बहुत ही बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को एक इन्फॉर्मेशन या एक विंडो पीरियड मिलता है कि इस पर्टिकुलर विंडो पीरियड में आप जितनी जल्दी हो सके अपने लोगों को निकालें ताकि हम वहाँ हमला करें तो इंडियंस की जान माल का नुकसान ना हो। ये एक अचीवमेंट है दोस्तों। इस अचीवमेंट को अगर मैं फॉरेन पॉलिसी से देखूं तो कहीं ना कहीं यहाँ यूक्रेन के मामले में अमेरिका अपना ट्रस्ट दिखा रहा है और कहीं ना कहीं रशिया अपना ट्रस्ट दिखा रहा है, और यहाँ दोनों की दोनों पार्टीज जब अपना ट्रस्ट दिखा रही हैं और इंडिया के ऊपर एक भरोसा कर रही हैं तो यहाँ पर इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ ट्रू न्यूक्लियर पावर, ट्रू न्यूट्रल पावर के रूप में उभर कर आया है कि असलियत में इंडिया एक पावर है जिसे दुनिया का हर देश सुन रहा है। दोनों कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल दोनों देश जो हैं इसे सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
ये न्यूट्रल है और बहुत ही बैलेंस्ड वे में सबसे बात कर रहा है। यानी मोदी जी शी जिनपिंग से भी सॉरी मोदी जी पुतिन से भी बात कर रहे हैं और मोदी जी जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं, जो बाइडेन से भी बात हो रही है और लगभग जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन सब से बातचीत हो रही है। अगर दोस्तों उन सब से बातचीत हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असलियत में इंडिया को एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। इंडिया को असलियत में एक मान्यता मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है, जिसके अंदर इसका रिगार्ड है, जिसकी एक रेपुटेशन है, पूरी दोनों रेपुटेशन इन बोथ ब्लॉक्स, रेपुटेशन इन बोथ ब्लॉक्स, दोनों के दोनों इस टाइम पर जो ब्लॉक्स हैं जो लड़ रहे हैं उसमें इंडिया की रेपुटेशन दोनों तरफ से बराबर है, क्योंकि इंडिया ही इकलौता ऐसा देश इस टाइम पर दुनिया में है जो ताकतवर भी है और दोनों अमेरिका और रशिया दोनों से बराबर दूरी बनाकर बैठा हुआ है। अमेरिका और रशिया दोनों से बराबर दूरी बनाकर बैठा हुआ है। अब यहाँ जब इंडिया का रिकॉग्निशन मिला, एक रेपुटेशन बढ़ रही है, तो यहाँ पर इंडिया के जो राइवल्स हैं उनके लिए किसी भी तरीके से राइवल्स के लिए एक टेंशन क्रिएट होनी ज़रूरी है। एक टेंशन तो क्रिएट होगी पाकिस्तान के लिए, और इमरान खान जो हैं वो तो खुलकर यूक्रेन मामले में और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को ललकार चुके हैं कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो इंडिया पे पाबंदी लगा के दिखाओ, इंडिया पे सैंक्शन लगा के दिखाओ। एक तो ये मामला है। दूसरा, अगर टेंशन का मामला देखा जाए, दूसरी अगर टेंशन देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं चाइना के माथे पर भी आ चुकी है, क्योंकि चाइना इंडिया को भले ही एक सुपर पावर की फॉर्म में राइवल ना देख रहा हो कि, लेकिन रीजनल पावर की फॉर्म में चाइना पाकिस्तान इंडिया को मानता है, और रीजनल पावर जो है वो इस टाइम पर ग्रोथ ट्रैक पर इस तरीके से चल रही है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं एक पॉसिबल कॉम्पिटिटर बनकर उभर रहे हैं। और जब ये पॉसिबल कॉम्पिटिटर बनकर उभर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो है वो इंडिया की साफ नज़र आ रही है, जिसके अंदर वो न्यूट्रल बनकर आगे बढ़ रहा है। ये जो न्यूट्रल कंट्री होती हैं, एक इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक टाइम ऐसा था, ये न्यूट्रल कंट्री जो थी वो जर्मनी बनकर उभरा, और जर्मनी में जो बिस्मार्क था उसने बर्लिन कांग्रेस बुलाई 2 बार। एक बार बर्लिन कांग्रेस फॉर यूरोप आई और दूसरी बार बर्लिन कांग्रेस फॉर अफ्रीका आई, और इन दोनों बर्लिन कांग्रेस में जो बिस्मार्क ने रोल प्ले किया सारे यूरोप के अंदर शांति बनाए रखने का और साथ में अफ्रीका के पार्टीशन का, उसने जर्मनी की रेपुटेशन को आसमान में पहुंचा दिया। जर्मनी को एक सुपर पावर की तरह माना जाने लगा। यही न्यूट्रल का रोल एक तरफ जर्मनी प्ले कर चुका है, यही न्यूट्रल का रोल अमेरिका ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्ले किया और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी प्ले किया। खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब न्यूट्रल रोल प्ले किया और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरीके से वुडरो विल्सन ने अपनी बातों को बहुत मजबूती के साथ रखा और पीस टॉक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, न्यूट्रल कंट्री का इंपॉर्टेंट रोल, उससे अमेरिका की रेपुटेशन को 4 चांद लगे और कहीं ना कहीं अमेरिका ब्रिटेन और जर्मनी और बाकी सुपर पावर से आगे निकल गया। अब ऐसी ही एक पॉलिसी इंडिया ने अपना रखी है कि वो इस टाइम पर दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ब्लॉक्स अमेरिका और रशिया दोनों से एक बराबर दूरी बनाकर बैठा हुआ है, और ऐसे में जब भी भाई वॉर, अब मतलब अनलिमिटेड वॉर तो चलेगा नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी मामले पर दोनों के दोनों देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जब दोनों देशों को कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा तो यहां पर उन दोनों देशों को इंडिया जैसे एक ऐसे न्यूट्रल कंट्री की जरूरत पड़ेगी जिस पर दोनों को भरोसा होगा। जब ऐसा कंट्री की जरूरत पड़ेगी, जब दोनों को भरोसा होगा, यानी सीज फायर की बात होगी या फिर कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की बात होगी, तो यहाँ पर
आप सोचकर देखिए, सबसे ज़्यादा डोमिनेंस या सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होगी या सबसे ज़्यादा जो भरोसा होगा वो इंडिया और इंडिया की लीडरशिप मोदी के ऊपर होगी। ऐसे में एक तरफ ऑब्वियस सी बात है रशिया बैठा हुआ होगा और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं यूक्रेन और उसके साथ में अमेरिका प्लस यूरोपियन यूनियन बैठे हुए होंगे। और यहाँ पर इंडिया से उम्मीद की जाएगी कि एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के चली चली जाए। और यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया एक लीडर की तरह अपने आप को पोज कर रहा है या इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को एक लीडर की तरह पोज कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नेगोशिएशन न्यू दिल्ली में होती हुई नजर आए या ये नेगोशिएशन कहीं ना कहीं इंडिया की गाइडेंस में या प्रेसिडेंटशिप या चेयरमैनशिप में होती हुई नजर आए। अगर इंडिया की रेपुटेशन में इतना ज़्यादा उछाल आएगा तो यही तो चाइना के लिए टेंशन है, क्योंकि चाइना को इस टाइम पर न्यूट्रल कंट्री की फॉर्म में नहीं देखा जा रहा। यहाँ चाइना सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन राइवल की फॉर्म में है और वो अमेरिकन राइवल की फॉर्म में है और वो वार के यूक्रेन क्राइसिस के शुरू से ही पैदा बदलता रहा है। कभी वो यूक्रेन की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो कभी रशिया की तरफ। पहले रशिया की तरफ खड़ा रहा चाइना, सपोर्ट करता रहा, लेकिन बाद में जब ये देखा कि पूरी दुनिया इस टाइम पर रशिया के अगेंस्ट है तो अपना पाला बदल दिया। ये चीज़ चाइना के नेगेटिव जा रही है और इसीलिए चाइना अब शी जिनपिंग जो हैं वो बयान दे रहे हैं कि चाइना प्लस फ्रांस प्लस जर्मनी हम तीनों मिलकर कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। वो असलियत में भारत की बढ़ती हुई जो रेपुटेशन है, भारत का जो बढ़ता हुआ जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के ऊपर, खासकर यूक्रेन क्राइसिस मामले में, उसको काउंटर करना चाहते हैं। और इसी घबराहट के अंदर उन्होंने ये बयान दे दिया है। इसी घबराहट में ये बयान दे दिया है। देखिए, ये सब चीज़ें अजम्पशंस के ऊपर चलती हैं, अजम्पशंस पे, और ये दुनिया ने देखा है कि इंडिया ने वो रेपुटेशन, वो काम करके दिखाया है जो इस समय पर मतलब भारत ने वो काम करके दिखाया है जो दुनिया के किसी देश ने करके दिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई। और यहाँ इंडिया की जो रेपुटेशन निखर कर सामने आ रही है, दुनिया जब रिगार्ड करेगी तो, और इंडिया जब नेगोशिएशन टेबल के चेयरमैनशिप की पोजीशन पर बैठेगा तो ये इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा और चाइना इस चीज़ को झेल नहीं पा रहा। और यही एक कारण है कि आगे आगे अभी चाइना अब अपनी स्टांस को बदल के कहीं ना कहीं इंडिया के इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। चाइना इसमें कितना कामयाब होता है वो तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।